तो गाइस हैथवे केबल एंड डेटाकॉम की फाइनेंशियल ईयर 2024 की सेकंड क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़्स में है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 516.63 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2023 की क्वार्टर एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 533.37 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 501.82 करोड़ का इनकम। तो हैथवे केबल एंड डेटाकॉम ने सितंबर 2023 की क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 494.02 करोड़ का खर्चा किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 513.85 करोड़ का खर्चा किया था एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 479.81 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो सितंबर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 4.38%, जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 3.66% एंड सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है सेम एज सितंबर 2023 जो कि है 4.38%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो फ्लैट है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 20.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 22.36 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 30.24 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। अभी कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ अगर एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग इंटरेस्टिंगली नोटिस करोगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। अभी यहाँ पे आप लोग के मन में एक सवाल आ सकता है कि सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सितंबर 2023 के कंपैरिजन में कम इनकम जनरेट किया था एंड प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी सेम टू सेम है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है? जनरली कम आना चाहिए क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो सेम ही है, उसके साथ साथ इनकम जो है वो भी कम था सितंबर 2022 में, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा कैसे हो सकता है? एंड ये ज़्यादा हुआ है ड्यू टू डिफर्ड टैक्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डिफर्ड टैक्स की वजह से ज़्यादा हुआ है एंड उसके साथ साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स की वजह से यहाँ पे ज्यादा हुआ है, देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पे। बाकी अगर प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर एंड एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपली एक्सपेंसेस को कट करके अगर प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2023 की जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है कंपेयर टू सितंबर 2022, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए ड्यू टू डिफर्ड टैक्स एंड ड्यू टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स यहाँ पे कंपनी ने कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन सितंबर 2023 कंपेयर टू सितंबर 2022 एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, काइंड ऑफ कंसर्निंग है, जो कि काइंड ऑफ कंसर्निंग है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की जो ईपीएस की वैल्यू है वो बहुत बेसिक एंड डायलूटेड की सेम है। सितंबर 2023 की ईपीएस वैल्यू है 0.11 की, जून 2023 की ईपीएस वैल्यू है 0.13 की एंड सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू है 0.17 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो हैथवे केबल एंड डेटाकॉम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे प्रॉपरली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। एक ही जगह पे नहीं, दो जगह पे प्रॉपरली पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, उनमें से एक है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ एंड सेकंड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। ये दोनों ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ दिखाई। अभी हो सकता है वो डिफर्ड टैक्स की वजह से हुआ या तो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएशन जॉइंट वेंचर्स की वजह से हुआ, चाहे रीजन जो भी हो, कंपनी की सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्रोथ पॉजिटिव में, बाकी मैक्सिमम ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है एंड रीजन चाहे जो भी हो, टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जो कि काइंड ऑफ कंसर्निंग है। तो अकॉर्डिंग टू मी हैथवे केबल एंड डेटाकॉम ने सितंबर 2023 के क्वार्टर में काइंड ऑफ वीक परफॉर्म किया। कंपनी की जो रिजल्ट है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काइंड ऑफ वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।